फ्रेंड्स, स्वागत है मैथ के इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे उदाहरण 2 को, प्रश्नवाली 1.1 का उदाहरण 2 को। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली 1.1 का पूरा बेहतरीन से पूरा डिटेल्स जाने थे, बेसिक चीज़ सब कुछ जाने थे। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा और जानते और देखते समझते कितना आसान है ये वाला। ठीक है, स्टूडेंट को भारी लगता है मगर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, समझ जाइएगा। ठीक है, तो उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। ठीक है सर जी, क्या लिखा हुआ है? समपूर्णांक, है ना। थोड़ा सा नोट कीजिएगा इस चीज को। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे जो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। ये सब चीज़ अगर नहीं जानिएगा तो फिर आपको ये वाला मैथ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूर्णांक किसे। हम लोग ये वाला वीडियो का डिस्कशन हम लोग किए, इस टॉपिक का डिस्कशन किए हम लोग पहला वीडियो में। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए। आप लोग इस टॉपिक को बताएं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रहता है। ठीक है, इधर धनात्मक रहता है, धनात्मक संख्या, ठीक है, और इधर ऋणात्मक संख्या रहता है, ऋणात्मक। ठीक है, मतलब इधर प्लस वाला रहता है 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस वाला रहता है। ठीक है सर जी, इधर क्या रहता है? माइनस वाला रहता है, -1 -2 -3 -4। तो ऋणात्मक संख्या इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये न्यूट्रल रहता है ना, ये धनात्मक ना ऋणात्मक, दोनों में से कुछ नहीं रहता, जीरो नहीं रहता कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग को बात क्या कर रहा है सर जी? यहाँ पे धनात्मक समपूर्णांक के बारे में बात कर रहा है और धनात्मक पूर्णांक के बात कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है, ऋणात्मक के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पे धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग ऋणात्मक के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम लोग जानने के लिए बस सीखे। अब देखिए, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं ये जानेंगे हम लोग। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको जान लेते हैं पहले। धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा सर जी? ये जो इस पार्ट में है, ये तो धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ये वाला, हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा सर जी? 1 2 3 4 5 6, ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है सर जी, उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है ना। अब हो रहा धनात्मक समपूर्णांक। अब समपूर्णांक कौन सा होता है? तो हम लोग आपको पहला वीडियो में समझाए थे, सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं सर जी? जो 2 से कटता है उसको सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 से नहीं कटेगा वो आपका विषम संख्या आ जाएगा। जैसे 1 3 5, ये सब विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। हम लोग लिख देते हैं फिर एक बार, धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक समपूर्णांक कौन सा होता है सर जी? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपका। जैसे 2 हो गया, ठीक है, 2 से कटेगा 2, फिर 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, तो ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। जो 2 से कटता है उसको धनात्मक समपूर्णांक कहते हैं या सम संख्या कहते हैं, है ना। हम लोग धनात्मक समपूर्णांक बोला। अब धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? तो ये तो आपका हो गया, देखिए ये तो हो गया आपका धनात्मक समपूर्णांक। जो बच गया 1 3, जो 2 से नहीं कटेगा वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान चीज है, समझना है सिर्फ। धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ठीक है सर जी, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा सर जी? हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 5, तो उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। जो पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक समपूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है
जहां क्यू कोई पूर्णांक है ना। हम लोग को किसका बात कर रहा है, धनात्मक सम पूर्णांक का बात कर रहा है। तो हम लोग पूरा देखते हैं इसको बना के जो कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर देखिए, इसका हम लोग को इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग इस ऐसा मैथ को हम लोग किससे बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। इसको हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कस किए पहला वीडियो में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम फिर दोबारा समझाएंगे, टाइम खराब होगा, है ना। तो इस कहता क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है, जो दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी के लिए, किसके लिए, ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से आर तक, ठीक है। तो आपको तो इस दोनों को तो आपको रट लेना होगा पूरा बढ़िया से आपको, है ना। इसको याद कर लीजिए, या तो बनाते बनाते आप लोग का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ रहता है 2Q प्लस आर, मतलब क्या Q के साथ में जो रहेगा वो B का मान है। तो B का मान कितना दिया हुआ है सर जी, 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, माना B बराबर 2, है ना। तो क्या होगा, A का मान क्या हो जाएगा सर जी, तो A बराबर हो जाएगा हम लोग का, A बराबर हो जाएगा 2Q प्लस आर, यही हो जाएगा, है ना। और ये कैसा बन जाएगा सर जी, ये बन जाएगा हम लोग का जो 0 से लेके 2 तक, है ना, ये बन जाएगा हम लोग का, ठीक है। बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। आर बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 0 और 1 हो जाएगा, ठीक। 2 नहीं लेना, अगर हम लोग को लिखा हो रहता जो क्या बोलता है 0 बराबर है b और 3, तो हम लोग क्या करना, हम लोग को लेना पड़ता है 0 1 2, 3 नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये तो दिया हुआ है, 2 नहीं लेना है, ठीक है। जितना दिया हुआ उससे 1 कम लेना, मतलब 0 और 1 लिए वैसे ही लेना, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, r बराबर पहला केस बनाएंगे, केस 1 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, केस 1 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, केस 1 हो जाएगा r बराबर हम लोग मान लेंगे क्या, 0, है ना। r बराबर कितना मान लिए सर जी, 0 मान लिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा सर जी, a बराबर हो जाएगा 2Q प्लस 0, ठीक है। तो a का मान कितना आ जाएगा सर जी, a बराबर हो जाएगा 2Q, है ना, 2Q हो जाएगा a बराबर। तो ये पहला केस बन गया हम लोग का। दूसरा केस क्या बनेगा हम लोग का, अगर केस 2 हम लोग लेते हैं तो केस 2 में दूसरा केस बन जाता है हम लोग का, r बराबर हम लोग कितना रख रहे हैं, r बराबर रख रहे हैं हम लोग 1, r बराबर हम लोग रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। तो क्या बनता है सर जी, देखिए a बराबर बन जाएगा हम लोग का 2Q प्लस 1, ठीक है। तो ये 2 चीज़ बन गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसको 2 चीज़ बन गया। हम लोग अगर r बराबर 1 रखें तो 2Q प्लस 1 बना, और अगर r बराबर 0 रखें तो 2Q बना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये हम लोग का आया पहला जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला आया a बराबर, केस 1 में आया हम लोग का 2Q, है ना। ये आ गया हम लोग का a बराबर 2Q प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम लोग का 2 से कट जाएगा, हाँ या ना, 2 एकम 2 करेंगे तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो a बराबर हम लोग लिखना है क्या यहाँ पे, ये वाला लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 2Q 2 से भाज्य है, अतः यह सम पूर्णांक है, ठीक है। मगर देखिए यहाँ पे हम लोग का a बराबर 2Q दिया हुआ, ठीक है, a बराबर 2Q दिया हुआ, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा। अगर हम लोग को यहाँ पे ऐसा देता, a बराबर 2Q प्लस 2 देता, तो हम लोग क्या करते हैं, a बराबर 2 को कॉमन ले लेते हैं, q प्लस 2 करते हैं, तब कट जाता हम लोग का 2 से, ठीक है। मगर यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 2Q दिया, तो एक 2 का पहाड़ा से तो नहीं कटेगा ये वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो a बराबर 2Q प्लस 1, है ना, 2 से अभाज्य है, अतः यह विषम
पूर्णांक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। हम लोग अब अगला वाला क्वेश्चन में उदाहरण 3 बनाएंगे, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ये सब तो आपको समझाने के लिए एक बार लिखें, पूरा जैसा एग्जाम में देगा उसी हिसाब से हम लोग को बनाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उदाहरण 3 की तरफ। उदाहरण 3 में लिखा हुआ दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होता है सर जी, है ना, विषम पूर्णांक आपको समझाएं, है ना, 1 3 5 7 ये विषम पूर्णांक हो गया। 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक का बात चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग किससे बनाएंगे, हल करेंगे किससे, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। ठीक है, तो ये होता है कि इसको रट लेना है आपको। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक a1 b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq+r और 0 से लेके r तक। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग को समझना है सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले देखेंगे जो b का मान कितना दिया हुआ है। b का मान देखिए, q के साथ में जो लगा हुआ है वो b का मान है, q के साथ में कितना लगा हुआ है सर जी, 4 लगा हुआ। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहां पे माना b बराबर 4। क्या मान लिया सर जी, b बराबर 4 मान लिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा सर जी, तो a बराबर हो जाएगा हम लोग का, a बराबर हो जाएगा bq प्लस b4 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी b4q हो जाएगा, 4q प्लस कितना हो जाएगा सर जी, r, है ना, ये हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब r का मान कितना रखना है, 4 रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 0 से लेके कितना तक हो जाएगा सर जी, b, और 4 कितना लेना है, 4 लेना है। ठीक है, तो इसको छोड़ के हम लोग सब लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा हम लोग का r का मान हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले हम लोग का r बराबर निकल जाएगा 0 1 2 और 3, ये 4 गो केस बनेगा हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहां से बनाते हैं पहला केस। ठीक है, r बराबर कितना रखेंगे सर जी, r बराबर सबसे पहले हम लोग रखेंगे 0, पहला नंबर लिखेंगे r बराबर 0, है ना, r बराबर 0। तो a बराबर क्या बन जाएगा सर जी, यहाँ पे हम लोग का a बराबर बन जाएगा 4q प्लस 0। तो मतलब क्या, a बराबर 4q बन जाएगा। तो ये तो 2 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, a बराबर 4q 2 से भाज्य है, अतः यह सम पूर्णांक है। इतना सिंपल सी बात है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा केस में क्या करेंगे सर जी, r बराबर हम लोग क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। r बराबर क्या रख लेंगे सर जी, 1 रख लेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रख लेंगे। तो एक बार जब 1 रखेंगे सर जी, तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे a बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, a बराबर 4q प्लस 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग का यहाँ तो 2 से नहीं कटेगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग का 2 रहता, 4q प्लस 2 रहता, तो हम लोग क्या करते, 2 कॉमन लेते, 2 दूनी 4 हो जाता, और यहाँ पे प्लस 1 होता, तो ये 2 से भागा कर लेते हम लोग। मगर यहाँ पे 1 है, तो ये तो कटने वाला है नहीं 2 से, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो a बराबर 4q प्लस 1 2 से अभाज्य है, अभाज्य है, अतः यह विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब आते हैं हम लोग केस 3 में। तीसरा नंबर में क्या रखने बोला सर जी, हम लोग को रखने के लिए बोला तीसरा नंबर में r का मान कितना रखना है, मान लीजिए r का मान रखना है हम लोग को, एक बार तो 0 रख लिए, हो गया, एक बार 1 रख लिए, अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो r का मान 2 रखने पर, है ना, r का मान 2 रखेंगे, हम लोग क्या निकल, r का मान कितना रखें सर जी, 2 रखें ना, सॉरी 3 रख दिए, r का मान हम लोग यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा सर जी, a बराबर आ जाएगा 4q प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से,
तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 को हम लोग 2 से काट देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा सर जी? a बराबर आ जाएगा 2 क्यू प्लस 1। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 4q प्लस 2 2 से भाज्य है, अतः यह समपूर्णांक है। क्या हो जाएगा? समपूर्णांक है। इतना सिंपल है। हम लोग यही सीखे थे ना, जो 2 से जो कट जाएगा वो समपूर्णांक है, जो 2 से नहीं कटेगा वो भी समपूर्णांक है। ये सीखे थे। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर में। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं 4 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बनाते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में लिखा हुआ है सर जी हम लोग का कितना रखना है? ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या रखेंगे? r बराबर हम लोग रख देंगे 3। ठीक है, तो r बराबर 3 रखेंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा सर जी? a बराबर बन जाएगा हम लोग का a बराबर 4q प्लस r का मान कितना रखना है सर जी? 3 रखना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 2 से कभी नहीं कटेगा, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्या? जो a बराबर 4q प्लस 3 2 से अभाज्य है, अतः यह विषम पूर्णांक है। बहुत ही सिंपल था, है ना? तो उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल था और हम लोग इसको इससे पहला भी वीडियो आ चुका है। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, लाइन बाय लाइन सब वीडियो डालते जा रहे हैं और टोटल वीडियो आ भी जाएगा। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए और समझिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए। और समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके पूरा देखिए, उम्मीद है पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।